लेकिन बच्चे के प्राणों को बचा लीजिए। पिया मेरी होली गोद खाली, प्यासे मर गए प्यारे। तो राजा हरिचंद्र बोले, तारा कैसी बातें कर रही हो? हम पानी पीना तो बहुत दूर है, हम पानी की शक्ल भी नहीं देख सकते जब तक इनका टका वापस नहीं कर देते। कहने लगे, बच्चे को गोद में उठा लीजिए। आज मैया तारा ने रोहितास को गोद में उठा लिया, चली जा रही है। और जब काशी में पहुंचे तो ब्राह्मण ने आवाज लगाई कि काशी में 3 प्राणी बिकने के लिए खड़े हैं। आज राजा हरिचंद्र को कालू मेहतर ले जाता है, मैया तारा और बेटा रोहितास को ब्राह्मण जी ले जाते हैं। अब राजा हरिचंद्र काशी की गलियों में झाड़ू लगाते हैं। देखो समय कहाँ राजा अयोध्या का राजा और काशी में आकर के गलियों में झाड़ू लगाता है। खाना खाने के लिए बैठते हैं, वैसे विश्वामित्र कभी भिखारी बन करके कभी कोड़ी बन करके खाना मांगने आ जाते हैं, लेकिन राजा हरिचंद्र के मुंह तक खाना नहीं जाता। ऐसे 13 दिन हो गए। 13 दिन से राजा हरिचंद्र ने खाना तो बहुत दूरा पानी तक नहीं पिया। शरीर जब कमजोर हो गया, एक दिन घड़ा भरने के लिए नदी पे गए। उसी नदी पे मैया तारा आ रही थी। जब मैया तारा को देखा तो हरिचंद्र कहने लगे, तारा तुम? बोले, तारा ये घड़ा मुझसे उठाया नहीं जाता, एक काम करो, जरा सा हाथ लगा दो तो मैं घड़ा को उठा लूं। तारा ने कहा, प्रभु कैसी बातें कर रहे हो? घड़ा को उठा दूं? तुम एक भंगी के घर पानी भरते हो, हम एक ब्राह्मण के घर काम करती हैं। हमने तुम्हारे घड़े को हाथ लगाया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाए। बोले, तारा यहाँ कौन देख रहा है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? तो तारा ने कहा, प्रभु जब तुमने उस साधु को सारा राज दे दिया तब तुम्हें कौन देख रहा था? तारा ने कहा, मैं तुम्हारे घड़े को हाथ नहीं लगा सकती, मैं उपाय बताती हूँ। तुम गहरे जल में घुस जाओ तो जल के सारे से घड़ा उठ जाएगा। आज तारा इतनी बात कह के वहां से चली गई। राजा हरिचंद्र घड़ा को उठा लेते हैं, 2-4 कदम चले, वैसे ही घड़ा टूट गया, सिर से गिर गया। जब घड़ा फूट गया, जब कालू भंगी के घर पहुंचे तो कालू भंगी कहने लगा, क्यों रे हरिचंद्र, तू रोज ऐसे घड़ा फोड़ देगा तो मैं इतने घड़े कहां से लाऊंगा? अब तू ये काम कर नहीं पाएगा। एक काम कर, ये कम्बल ले जा, लाठी ले जा और मरघट में जाकर के पैरा लगा। आज राजा हरिचंद्र मरघट में जाकर के रहने लगे। इधर एक दिन पंडित ने मैया तारा से कहा, बेटी आप लाला को भेज के बगिया से फूल मंगा लीजिए। रोहितास बगिया में फूल लेने के लिए गए। विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा, एक सुंदर से पुष्प में बैठ गए और जैसे ही रोहितास ने फूलों को तोड़ के रखा, उस
सुंदर से पुष्प की ओर नजर पड़ी, उसे तोड़ा। तैसे ही विश्वामित्र ने यानी कि श्याप ने उंगली में डस लिया। आज बेटा मैया क्या कह के उस बगिया में तड़पने लगा। इधर विश्वामित्र ने काशी की गलियों में आकर के आवाज लगा दी, किसी का बालक बगिया में फूल लेने के लिए गया था, उसे श्याप ने डस लिया। जो इतनी बात मैया तारा के कानों में पड़ी तो मैया तारा ने ब्राह्मण से कहा, प्रभु मेरा ही बालक बगिया में फूल लेने के लिए गया है, कोई साधु आए हैं, वो कहते हैं कि उसे श्याप ने डस लिया, आप आज्ञा देंगे तो मैं चली जाऊं। ब्राह्मण ने कहा, मैं तुझे खरीद करके लाया हूँ, तू मेरे यहाँ की नौकरानी है, पहले जाकर के रोटी बना और उसके बाद में कहीं जाना। जिस मैया का एक ही कलेजा है वो भी संसार छोड़ के जाए तो उस माँ के दिल पे क्या बीतती है। आज मैया भोजन बना रही है, भोजन रही बनाए मात की छूटी बकारी। मत जइयो मोकू छोड़ी अकेली रह जाए हाथों से चला गया और पिया भी छूट गए, लेकिन तेरे सारे मेरा जीवन है, मुझे छोड़ के चला मत जाना। मत जइयो मोकू छोड़ी अकेली रह जाए और राजपाट लो छीन पिया काशिया में लूटे। प्यारे तो आज मैया तारा भोजन बनाने के बाद पंडित के पास में आई, कहा महाराज अब आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। तो ब्राह्मण ने कहा पहले ठाकुर जी का भोग लगा दो, उसके बाद में कहीं जाना। आज मैया ने ठाकुर जी का भोग लगाया, भोग लगाने के बाद में रोती हुई जा रही है। जब लाला बगिया में पड़ा देखा तो कहने लगी, लाला ललाने का बोल सुनाई
प्यारे भक्तों, आज मैया तारा उस बगिया में बैठ करके रुदन करती है। बेटा रोहिदास को जब होश आया तो रोहिदास कहने लगा, मैया अब मैं बचूंगा नहीं और तुम रोना मत, धीरज दिल को दीजिए, मत तुम घबराओ, लीनो जन्म सो मरत है, मोए कंठ तय लगाओ। मैया अब मैं बचूंगा नहीं। तारा आज उस बच्चे को नाना प्रकार से प्यार करती है। इतनी बात कहने के बाद में रोहिदास अपने प्राण को छोड़ देते हैं। मैया उस बगिया में बैठ करके रुदन कर रही है। बुढ़ापे की लाठी औलाद होती है। माँ बाप जिंदा बैठे हैं और औलाद छोड़ के चली जाए या संसार से चली जाए तो क्या बीतती है दिल पे। आज मैया एक पागलों की तरह से बगिया में रो रही है। चैत गर्भ में रहो नींद भरे सोयो काया में, और बालिकियों पर बस बैठे काई छाया। प्यारे भक्तों, आज मैया रुदन करती है रोहिदास के